दोस्तों बहुत लड़कों का कमेंट्स था कि टाइपिंग जो अपना लिया जाएगा बीएसएफ एचसीएम यानी कि अभी जो सीएपीएफ का भर्ती आया है जो कि आप सभी जान रहे हैं। तो इनमें जो टाइपिंग होगा उसका जो टाइपिंग का जो मॉड्यूल होगा ये क्या होने वाला है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सॉफ्टवेयर पे होगा या एमएस वर्ड पे होगा या फिर आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो किस बेस पे जो है आपका टाइपिंग होने वाला है। टाइपिंग का कुछ लड़कों का क्वेश्चन था क्या जैसे हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं एग्जामिनेशन में तो क्या टाइपिंग भी हमें हिंदी में ही देना पड़ेगा या इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो टाइपिंग भी इंग्लिश में देना पड़ेगा या फिर दोनों टाइपिंग देना है क्या है। तो आज टाइपिंग का जो पूरा डिटेल एकदम क्लियर कर देंगे आप लोगों को, सारा चीज़ डाउट्स क्लियर हो जाएगा इसमें कि टाइपिंग आपका कैसे होने वाला है और क्या क्या रहने वाला है, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे मैं बता दूं कि लास्ट तक इसको देखिएगा और लास्ट में जो है इस वीडियो के एंड में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। जैसे हमने बहुत लड़कों का इंटरव्यू किया है जिन्होंने पिछले बार 95% नंबर लाए इसमें और सेलेक्ट हुए बीएसएफ एचसीएम में। तो उन्होंने कैसे तैयारी किया, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, वो सारा चीज़ बात किया है। वो भी वीडियो आपको एंड में मिलेगा तो उस पर क्लिक करके आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। प्लस बहुत सारे जो है बीएसएफ एचसीएम रिलेटेड वीडियो है इस पर, तो आप जाके सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइपिंग का। मैं बता दूं टाइपिंग का जो है जितना टाइप होता है सबसे पहले वो जान लीजिए। सबसे फर्स्ट टाइप होता है आपका टाइपिंग का कि आपको जो है एमएस वर्ड दे दिया जाए और उस पर आपको एक A4 साइज का पेपर जैसा आपको दे दिया गया और एमएस वर्ड खोल के दे दिया जाएगा कि इस चीज़ को आप इस पर जो है टाइपिंग कर दीजिए पूरे पेपर को। फर्स्ट वो हो गया। सेकेंड होता है कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप लोग जानते होंगे जैसे टाइपिंग मास्टर है या फिर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है स्क्रीन पे ही आते जाता है, आपका स्क्रीन पे लिखाते जा रहा है और उसी को देख के आप टाइपिंग करते जा रहे हैं। तो दूसरा ये चीज़ है। उसमें क्या होता है कि जो वर्ड आपने जब एक बार स्पेस दे के दूसरा शुरू कर दिए तो वो वर्ड लॉक हो जाता है, उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है। लेकिन कंटिन्यू वर्ड में वो काम कर जाएगा, बैक स्पेस भी वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है कि जैसे आपको दिया गया है पेज देख के ही टाइपिंग करना है आपको, लेकिन जो आप मैटर टाइपिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे अपलोड है। वो मैटर जो कि सीआरपीएफ के द्वारा लिया जाता है और वही चीज़ें आपको सेम टू सेम लिखना है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें लाइन टू लाइन लिखना है। आपका कुछ भी मिस्टेक कर गया तो आपका गलत होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते ये होता है कि 100 में से 1 से 2 लड़का पास हो पाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आपका बीएसएफ एचसीएम में जो टाइपिंग होगा तो इन 3-4 टाइप में से कौन सा टाइप होने वाला है। मैं बता दूं कि आपका जो सीआरपीएफ में टाइपिंग लिया जाता है उसका सिस्टम क्या है कि आपको पेज दिया जाएगा A4 साइज का, उसमें जो है कम से कम 600 से 700 वर्ड लिखा रहेगा और 10 मिनट में आपको 350 वर्ड ही लगाना है, जिसमें कि 5% आपका जो है यहाँ पे माफ भी है, यानी कि छूट है 5% का। टाइपिंग मिस्टेक एरर चलेगा आपका 5%, यानी 95% का एक्यूरेसी आपको रखना है, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो सीआरपीएफ में क्या है कि यहाँ पे है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करने में जो आपको पेज दिया गया है वो सेम चीज़ अपलोड रहता है सॉफ्टवेयर पे। तो यदि आपने कोई एक वर्ड को छोड़ के दूसरा शुरू कर दिए, मिस्टेक से दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वर्ड यदि कुछ छूट गया या लाइन छूट गया तो उसमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। फिर सारा का सारा वर्ड गलत हो जाएगा आपका, यानी पूरा टाइपिंग आपका गलत हो जाएगा। ये होता है सीआरपीएफ में, जिसके चलते कि सीआरपीएफ में आप सुनते होंगे कि मात्र जो है 100 लड़का में से 1 या 2 लड़के पास हो पाते हैं। यही प्रॉब्लम है सीआरपीएफ का। तो यदि ऐसा लिया गया तो आप समझ गए कि क्या स्थिति रहेगा। अब चलते हैं हम लोग टाइपिंग मास्टर पे। टाइपिंग मास्टर पे जो कराया जाता है वो भी कुछ कुछ फोर्स में होता है, सभी फोर्स में वो नहीं लिया जाता वैसे। तो टाइपिंग मास्टर पे जो है बहुत आसान है। सबसे टाइपिंग यदि कहीं आसान है तो उस टाइपिंग मास्टर पे। उसमें क्या है कि आपका बैक स्पेस भी काम कर जाएगा की लॉक होने के पहले। मतलब कोई वर्ड जैसे आपने लिख दिया, जैसे ये एलिफेंट है उसका आधा ही वर्ड लिखे हैं, कुछ गलत हो गया तो आप बैक कर सकते हैं। एक बार वर्ड को क्रॉस कर गए तो फिर बैक नहीं होगा, लेकिन वहाँ तक बैक हो जाएगा टाइपिंग मास्टर पे यदि आपको सॉफ्टवेयर पे कराया जाता है। तो उसमें है क्या, स्क्रीन में ही आएगा और वही चीज़ें लिखना है, तो सबसे इजी हो जाता है, आपको साइड देखने की भी ज़रूरत नहीं होता है। तो दूसरा ये है। और तीसरा है एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड पे भी आपका बैक स्पेस पूरा ऑन रहता है और आप बैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पिछले बार कुछ जगह पे बीएसएफ के द्वारा बोला गया था, कहीं कहीं लॉक भी कर दिया था, कहीं कहीं ओपन भी था। तो ये तो अब जो दिया है उन्होंने बोल रहा है कि कहीं लॉक था कहीं, लेकिन बहुत लड़के बोल रहे हैं कि ओपन था, कोई बैक स्पेस जो है बंद नहीं किया गया था। तो यहाँ पे बैक स्पेस ऑन रहता है। जबकि सीआरपीएफ में जो मैं बोला सॉफ्टवेयर पे जो अपलोड रहता है पूरा पेपर, वहाँ पे कंप्लीट बैक स्पेस लॉक रहता है। तो वो सबसे कठिन है सीआरपीएफ का टाइपिंग। और एमएस वर्ड का जो है वो भी बहुत इजी है, क्योंकि बैक स्पेस उसका पूरा ओपन रहता है। आपको एक A4 साइज का पेपर दिया जाएगा और उसको एमएस वर्ड पे लिखना है। ये ईरर, बेशक ईरर भी कहीं कहीं दिखा देता है, और नहीं भी दिखाएगा तो भी आप आराम से वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो होता है वो होता है आपका बीएसएफ में। तो बीएसएफ का टाइपिंग जो है वो सबसे ईजी है। तो अब देखना है यहाँ पे
कि आपका जो टाइपिंग लिया जाएगा वो बीएसएफ के द्वारा लिया जाएगा या सीआरपीएफ के द्वारा लिया जाएगा। यदि बीएसएफ के द्वारा लिया गया टाइपिंग तो फिर टाइपिंग आपका इजी रहने वाला है, यदि सीआरपीएफ के द्वारा लिया गया है तो हार्ड होने वाला है। उसके बाद बहुत लड़के का क्वेश्चन था कि यदि हम हिंदी में एग्जाम देंगे तो टाइपिंग भी हिंदी में करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम का मैटर अलग है, टाइपिंग का मैटर अलग है। आप एग्जाम बेशक हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। टाइपिंग आप हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग दोनों नहीं करना है। बहुत लड़के का क्वेश्चन था कि टाइपिंग हिंदी और दोनों में करना है, तो दोनों नहीं करना है। हिंदी का जो है स्पीड 30 का होता है और इंग्लिश का 35 का, दोनों में आपको 5% का यहाँ पे छूट मिलता है। तो टाइपिंग का हमको लगता है कि आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो गया होगा, उसमें आपको सारा चीज़। हाँ, कुछ लड़के बोलते हैं कि आप ना कीबोर्ड वगैरह ले जा सकते हैं, तो ये सब कुछ अलाउ नहीं होता है। आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सारा चीज़ रहता है। आपको हो सकता है 1-2 मिनट का डेमो भी मिल जाए, आप चेक कर सकते हैं आपका कीबोर्ड सही है कि नहीं है। तो सब चीज़ ठीक रहता है, आपको कहीं कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाला। आप अच्छे से टाइपिंग करेंगे और आप जिस कीबोर्ड पे करते हैं उससे भी ज़बरदस्त और उससे भी अच्छा कीबोर्ड वहाँ पे मिलता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। कुछ लड़के का क्वेश्चन था कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे और टाइपिंग को करें कैसे। तो मैं बता दूं कि यदि आपका कुछ स्पीड है, कम से कम 20 तक भी आपका स्पीड है, तो आप फिर भी जो है आधा घंटा का 4 सेट ज़रूर लगाएं पर डे। और यदि आप पर डे 4 सेट हाफ आवर कर लगाते हैं, यानी 2 घंटे करते हैं, तो आपका टाइपिंग स्पीड ज़बरदस्त बन जाएगा जब तक कि आपका टाइपिंग आएगा। इसके लिए सोचना नहीं है। और जब तक आप जो है एक रूटीन के तहत तैयारी नहीं करेंगे तो फिर तो इतना आसान नहीं होने वाला है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी आप एक रूटीन के तहत कीजिए, जिससे कि आपका क्या होगा कि आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे सब चीज़ का शेड्यूल बना लीजिए, किसी भी हाल में आधा घंटा पर डे आप पक्का रनिंग कीजिए, किसी भी हाल में आधा घंटा का 4 सेट, ठीक है, आधा घंटा का 4 सेट जो है आपको टाइपिंग लगाना है, जिससे कि 2 घंटा का आपका टाइपिंग हो जाए। सुबह लगा लीजिए, दोपहर लगा लीजिए, शाम में लगा लीजिए, फिर रात में लगा लीजिए। तो 4 बार टाइपिंग लगाइए, या बेशक जब आपको पढ़ने में नींद आता है उस समय लगा सकते हैं। टाइपिंग फिजिकल चीज़ है, तो इससे क्या होगा कि आपको नींद भी नहीं आएगा। और उसके बाद जितना बच गया टाइम, उसमें 5 सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी या इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो और क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो। क्लेरिकल में आपको मैं बता दिया कि रीजनिंग और इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो मैं बता दिया फिर से आपको कि इंटरव्यू जो उस लड़के का लिया हूँ पक्का देखिएगा, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा कि हम तैयारी कैसे करें, जिससे कि आपका आसानी से ये चीज़ें निकल जाए। तो हर पोर्शन में आप जब तक ध्यान नहीं देंगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है कि इतना आसान आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब किसी भी क्षेत्र में नहीं रहा है। तो जो लड़के अच्छे से तैयारी करेंगे उनका हो जाएगा, नहीं तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाला है। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैं इंटरव्यू भी लिया हूं, प्लस मेडिकल, फिजिकल, इन सभी के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वो सब ज़रूर देखिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहते हैं, आपका ये कुछ और भी क्वेश्चन रहा हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई भी मैं दे दूँगा। और ये वैसा कुछ होगा स्पेशल तो मैं उसका वीडियो भी बना दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।